बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे बच्चों, कैसे आप। एक्सरसाइज 5.4 का आज हमने स्टार्ट लेना है। एक्सरसाइज 5.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़े की एक्सरसाइज है। इसमें से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके लिए इसके अंदर आपको बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है। टाइप 1 बेसिकली हमारे पास है x की पावर 4, मैक्सिमम x की पावर 4 होनी चाहिए। ठीक है, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो दी होगी वो होगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा एक्सपोनेंट क्या होते हैं एक्स वाई जी, वो क्या हो पावर की फॉर्म में दिए हो। ठीक है, उसको इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ से रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन का भी एग्जांपल के साथ उन्होंने सॉल्व किया है। और लास्ट फोर्थ टाइप जो हमारे पास है उसके अंदर क्या होता है, 4 टर्म्स आपस में 4 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो उसको सॉल्व करने का कौन सा तरीका है। तो आज की वीडियो में हमने यही सीखना है। तो इसलिए पहले बच्चों वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा ताकि आपका कहीं से भी कोई भी पार्ट कोई भी स्टेप मिस ना हो। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्ट सॉल्व हो जाए, पर आज हम 7 तक ही करेंगे। ये 7 ये 1 2 और 3 जो एक जैसे हैं, उसके बाद 4 5 6 और 7 ही एक जैसे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है 5x4 माइनस 19x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें। जी, तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो हमें पता है कि क्या होता है। क्वेश्चन ये होता है, एक दफ़ा हम इक्वेशन को लिख लेते हैं 5x की पावर 4 19x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर एक x की पावर स्क्वायर दी हुई है और दूसरी पावर 4 दी हुई है, तो आप हमने फौरन ही जो मिनिमम पावर होगी उसको लेट कर लेना है। लेट कर लेना है किसके, लेट x² इज इक्वल टू y के इक्वल आपने कर लेना है। क्यों, ये देखिए जैसे हमने बेसिकली इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना। अब यहाँ से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, क्योंकि x² की जगह तो हम y पुट कर लेंगे, पर इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि हमने तो अब इक्वेशन को y के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर लिया तो ये हो जाएगा x² का स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x4 इज इक्वल टू y। आपने क्या करना है, x² को y और x4 को y² के इक्वल पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, सो 5y² x4 की जगह पे क्या आ जाएगा y² और उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस 19 x² की जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जी, जब ये आपको पता चल जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो चाहे अब आप इसके ऊपर फैक्टर्स क्या करें, फैक्टराइजेशन का मेथड इजी होता है, बजाय कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाएं या क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाएं। बेस्ट वे ये होता है कि आप इसके फैक्टर्स बना लें। अब फैक्टर्स बनाने के लिए अगर हम 5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आता है 60। ठीक है, और हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से 60 आ जाए और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाए 19 आ जाए। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा बच्चों, देखें 2 कितने ज़्यादा 60 होता है, 2 मल्टीप्लाई में अगर 30 करें तो 60 आता है। ठीक है, पर 2 के अंदर प्लस करती हूँ तो 32 हो जाता है, 19 नहीं आता। माइनस करती हूँ तो 28 आ जाता है, वो भी नहीं है। उसके बाद 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी किसके साथ, 60 डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं तो 20 के साथ। तो 20 के अंदर 3 को प्लस करेंगे तो 23 में माइनस करेंगे तो 17, हमें 19 चाहिए। ठीक है, उसके बाद 60 को हम 4 के ऊपर डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या 4 के टेबल में जाता है, 15 पर जाता है। ठीक है, अब 15 के अंदर 4 को प्लस करूँ तो 19 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पेयर्स कौन से बनेंगे, 15 के और 4 के। ठीक है, इस तरह आप करके देख लिया करें, आपको इजीली आपका पेयर जो भी है वो मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5y² 15y 4y प्लस
12 इज इक्वल टू 0। अब साइन हमारे पास कौन से आएंगे, हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ही हमारे पास 19 होगा ना, माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का, ठीक है। इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है, तो 5y कॉमन ले लेते हैं, एक y रह जाएगा, -3 रह जाएगा। यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है तो y -3 आ जाएगा, क्योंकि साइन चेंज और 12 को 4 पे डिवाइड किया तो 3 आंसर आ जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पेयर्स बिल्कुल ठीक ले लिए, जो कॉमन लिए हैं उनको एक दफ़ा एक ब्रैकेट में लिख लें और जो ब्रैकेट है उसको एक दफ़ा लिख लें, ठीक है। अब 5y - 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से y -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 5y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/5। 5 कैसे आ गया, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव है, इक्वल की दूसरी जाके क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं, हमारे पास क्वेश्चन किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में गिवन है, तो हमने उसको वापस कन्वर्ट कर देना है। हमने y को किसके इक्वल लिया है, एक्स स्क्वायर के इक्वल लिया है ना, आप एक्स स्क्वायर को y का कंसीडर कर लें या y को एक्स स्क्वायर के इक्वल कंसीडर कर लें, मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, बराबर है। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आई है दोनों तरफ, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब हम y को एक्स स्क्वायर के इक्वल पुट करेंगे तो ये y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है। अभी भी ये साइड चल रही है, यहाँ पे भी आप लिख दें पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चाहे एक दफ़ा लिख दें चाहे आप दोनों तरफ अलग-अलग करके लिख दें। अब हमें वैल्यूज किसकी चाहिए, x की, तो हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। जब इस तरफ स्क्वायर रूट लिया तो 4/5 ये चीज़ आ जाएगी, जब इस तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/5, ठीक है। अब बच्चों बुक के पीछे ये आंसर नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो पॉसिबल है ना, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, ये बेसिकली 2 होता है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाता है, मतलब रेडिकल का साइन नीचे आ जाता है, हम उसे खत्म करने के लिए क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। जब इसी स्टेप पे मैं करके दिखा रही हूँ, इस स्टेप पे हमने रैशनलाइज कर दिया तो ये प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो बेसिक आंसर हमारे पास x का क्या आ गया, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5/5, ठीक है। ये इसके बाद हम इस तरफ को चले गए, ये वैल्यू आई थी, इसका स्क्वायर ओपन किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ हम यही छोड़ सकते थे, हमने रैशनलाइज कर लिया। जब रैशनलाइज किया तो नीचे स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट के साथ कट गया, ऊपर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। अब हमारे पास x का जो सोल्यूशन सेट में हम आंसर लिखेंगे, ये भी मैं लिख देती हूँ, वो क्या आ रहा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो इस x का आंसर आया है, और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5/5, ठीक है। ये दो आंसर्स हैं, ये दो x की वैल्यूज हैं जो इसका आंसर हमें दे रही है इस इक्वेशन का। पार्ट 1 की अगर आपको समझ आ गई, पार्ट 2 और 3 बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही हैं, हम वो सॉल्व करेंगे तो आपके फर्दर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 4x4 - 27x² + 18 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही होता है, और आपको मैंने पार्ट 1 में बता दिया था कि हमने लेट कर लेना होता है जो भी आपके पास मिनिमम वैल्यू दी होगी x² को
y के इक्वल। यहाँ से जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर हो जाएगा और 2 2 क्या होता है 4 हो जाता है, y स्क्वायर आ जाएगा। पुट अब आप लोगों ने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेनी है, तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो सिंपल वे से हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 18 किया है तो 72 आ रहा है। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 72 आ जाए, ठीक है, और प्लस माइनस करेंगे तो 27 आ जाए। तो बेटे इसका जो पेयर्स बनते हैं ना वो मैं आपको देखें, 72 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास 36 आता है। 36 के अंदर अगर हम 2 को प्लस करेंगे तो आंसर 38 आ जाएगा और माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा, इसलिए ये वाली टर्म तो नहीं हो सकती है। तो क्या करेंगे, अब हम 72 को 3 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड हो जाता है 24 के अंदर, अगर मैं 3 को प्लस करूँ तो 27 आ जाता है। 4y स्क्वायर माइनस 24y माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सेम वही है, दोनों माइनस माइनस किए तो प्लस हो जाएगा, 24 प्लस 3 27, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का आ जाएगा। यहाँ से हम 4y को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 1y रह जाएगा। 24 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 6 आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस, क्योंकि माइनस ने प्लस कर दिया और इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया। 18 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आ जाता है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी नंबर हो जो कॉमन ले रहे हैं आप उसके ऊपर डिवाइड करें तो आपको यहाँ का आंसर मिल जाएगा। 18 को 3 पे डिवाइड करने से यहाँ का आंसर मिल गया। अब ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने पेयर्स बिल्कुल सही लिए हैं। एक दफ़ा हम ले लेते हैं 4y माइनस 3 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/4, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। एक स्टेप पे मैंने कर ली है, पहले क्योंकि ये माइनस का था उस तरफ जाके प्लस का हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल की दूसरे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ से ये -6 है तो उस तरफ जाके +6 हो जाएगा। अब y की वैल्यू हमने बेसिकली किसके इक्वल ली हुई है, हमने x स्क्वायर के इक्वल ली हुई है, तो हम पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी ये करेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। जब इसका ऊपर से स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया तो 3/4, इसका क्या आंसर आएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस ओवर 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 के इक्वल होता है। इसी तरह जब आपने यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, और यही हमारा आंसर है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ठीक है। पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है 5x की पावर 4 माइनस 22x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पार्ट 3 भी सेम पार्ट 2 की तरह ही है, पार्ट 1 की तरह ही है बच्चों। सबसे पहला स्टेप होता है आप इक्वेशन को लिख लें, 5x की पावर 4 माइनस 22x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने लेट कर लेना होता है, लेट y x स्क्वायर इज इक्वल टू y। मिनिमम पावर को हमने y के इक्वल सपोज कर लिया, x स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, y स्क्वायर के। पुट कर लें आप, ये 100 लिखते हैं, ठीक है। 5
वाई स्क्वायर माइनस 22y। x4 की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे 4 आना था, एक्स स्क्वायर को, ठीक है, और x की जगह पे y को, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे भी फैक्टर्स बनाने हैं, तो 4 8 और 40 होता है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें, 42 के टेबल में आता है, 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 20 के साथ तो 40 आ जाता है, और 20 के अंदर 2 को प्लस करूँ तो 22 भी आ जाता है। चले जी, 5y4, यहाँ पे स्क्वायर ही आना है, सॉरी, ठीक है, माइनस 20y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तीनों पार्ट्स के अंदर माइनस माइनस साइन ही आया है, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी आपकी क्लियर होगी। आगे यहाँ से 5y कॉमन आ रहा है, 5y, छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती है बच्चों, मिस्टेक पे नहीं जाना, आप अपने मेथड को समझना है। y कॉमन लिया तो एक y रह जाएगा, माइनस 4, 5 20 होता है तो 4 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन लिया तो y रह जाएगा, माइनस साइन बाहर था, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 को 2 के 8 को 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 4 आता है, 5y माइनस 2, ब्रैकेट सेम है तो आप कॉमन जो लिया हुआ है उनको एक ब्रैकेट में लिख दें, और जो ब्रैकेट सेम है उनको एक दफ़ा लिख दें। अब दोनों को 1 बाय 1 करके इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू तुम्हारे पास 4 आ गई है, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये प्लस माइनस का है, इक्वल की दूसरी जाके क्या हो गया प्लस का, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की दूसरी जाके क्या हो गया डिवाइड का। आप दो स्टेप में भी ये वैल्यू लिख सकते हैं, मैंने एक ही स्टेप में इस y की वैल्यू को सॉल्व करके लिख दी है। अब क्या करेंगे हम, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, हम जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2/5, स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, और यहाँ से जब आपने पुट किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो स्क्वायर रूट लेंगे एक्स स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन सेट की वैल्यूज आ जाएंगी, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, ठीक है। बल्कि बच्चों एक मिनट, ये आंसर बुक के पीछे नहीं है, यहाँ से देखें, फिर हमारे पास क्या हुआ है कि रैशनलाइज हमें करना पड़ेगा, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है वो वाला आंसर जो बुक के पीछे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 अलग कर देते हैं। यहीं पे मैं साइड पे बता देती हूँ कि आंसर वो वाला कैसे आएगा, वो वाला आंसर ऐसे आएगा कि रैशनलाइज करें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, जो वैल्यू नीचे होती है उसी को ऊपर मल्टीप्लाई और उसी को नीचे डिवाइड करना होता है। ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो सेम स्क्वायर रूट हो तो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है, ये 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, जब स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ कट गया, ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 10, नीचे आ जाएगा 5, तो ये प्लस माइनस के साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10/5। तो यहाँ पे आप वैल्यू को लिख दीजिएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10/5, ठीक है। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x प्लस 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं पर इसके ऊपर एक एक्सपोनेंशियल पावर आ गई। ये एक्सपोनेंट जब आपकी वेरिएबल जो है वो पावर में चला जाए तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन जाती है। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर x के साथ और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले हमें इनकी वैल्यूज को ब्रेक करना होगा। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को लिख लें एज इट इज, -9 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रेक कैसे करेंगे,
4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2x 2 की पावर 1। बेसिस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसिस को अलहदा करके लिख दिया है, हर वैल्यू के बेस को अलहदा करके लिख दिया है। क्यों? क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ये 2 की पावर 1 क्या होती है, बेसिकली 2 ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख दे 4 2s are 8, 2 की पावर 2x माइनस 9, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर भी हमें वही काम करना है जो हमने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर किया है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको लेट कर लेना है y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 2x को y के इक्वल ले लेंगे, x को 2x के इस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख लें, बेसिकली बात एक ही है। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू तो हमने y के ले ली, इसको करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 2x हो जाएगा। मतलब आप ये देखें 2x का स्क्वायर लिया तो उसे कैसे लिख लेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2x। तो यही चीज़ है। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 के अंदर जो भी आपकी इक्वेशन है, क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर पुट कर दें। तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है, पहले हम इसके अंदर पुट कर रहे थे, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है 8y स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल थी, y स्क्वायर के। ये वाली वैल्यू अब आएगी तो हम y पुट कर देंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस स्टेप में भी आप ये डेसिमल खत्म कर सकते थे, ऐसी कोई इशू नहीं है कि मैंने नहीं किया तो आप लोग नहीं कर सकते, बच्चों आप लोग कर सकते हो, हर चीज़ आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब हमने सिंपल क्या करना है, रैशनलाइज नहीं करना, हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 8 1 are 8, तो 8 के अंदर 1 को प्लस भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। चलो ये हमारे फैक्टर्स बड़े इजीली बन गए। 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब साइन कैसे लगा लेती हैं फटाफट से, भाई देखो जब साइन में ग्रेटर वैल्यू है और दोनों वैल्यूज में प्लस होना है तो माइनस माइनस प्लस ही होगा ना, और साइन में ग्रेटर वैल्यू के साथ वैसे भी हमें माइनस साइन चाहिए। यहाँ से 8 और y दोनों कॉमन आ रहा है, 8y को कॉमन ले लिया तो यहाँ से y माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। माइनस 1 को कॉमन लेने से क्या होगा, y माइनस 1 आ जाएंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने सिर्फ माइनस 1 को कॉमन लिया है। कभी भी माइनस साइन तो अकेला कॉमन नहीं दिया जा सकता, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ब्रैकेट सेम। इसका मतलब हमने हमारे पेयर्स बिल्कुल ठीक लिए गए हैं। कॉमन वाले को एक ब्रैकेट में लिख दें और दूसरी टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख दें। अब दोनों को 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 8 y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 ओवर 8। ठीक है, अब यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 2x, पुट y इज इक्वल टू 2x। जब मैंने y की जगह 2x पुट किया तो 1 ओवर 8 आ जाएगा और 2x पुट करने से क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट आप लोगों ने बच्चों ध्यान से समझना है और इसकी रिवीजन बार बार आप लोगों ने करके रखनी है ताकि ये स्टेप आपको भूले नहीं कि यहाँ पे अब ये रेडिकल एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में गिवन है। इस x को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 8 के। हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी, दोनों की बेसिस को सेम करना पड़ेगा। अब ये नीचे दिया हुआ है, ये नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आप लोगों को एक्सपोनेंशियल रूल्स अगर याद हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, जैसे ही कोई भी टर्म नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती है तो अपने साइन चेंज कर लेती है।
2x इज इक्वल टू 2 की पावर -3 हो जाएगा। अब जब बच्चों आप लोग की बेस इक्वल होना तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि पावर्स को एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं। यहाँ से हमारे पास x की पावर क्या आ गई है -3, x की वैल्यू x इज इक्वल टू -3 आ गई है। और यहाँ से क्या हो जाएगा कि हमारे पास अब 1 है। अब इसकी बेस में 2 लाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमारे पास 1 भी आए और 2 की पावर भी मतलब बेस में 2 भी आ जाए। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 किसके इक्वल होती है बताएं? किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, लॉज एक्सपोनेंट में हमने ये भी पढ़ा था, तो किसकी इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ 2 की पावर 0। अब बेसिस सेम करनी थी हमें इसलिए लिखना पड़ेगा, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 0 के। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू -3 आ गई और यहाँ से 0 आ गई, तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 -3। ठीक है, 5 पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 4 की पावर 1 प्लस एक्स, तो सोल्यूशन सेट में हम लिख लेते हैं 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि बेसिस को अलहदा कर देते हैं। 4 की पावर 1, 4 की पावर x, बेसिस सेम पावर्स ऐड 1 प्लस एक्स आ जाएगा। इसी तरह प्लस 4 की पावर 1, 4 की पावर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेसिस सेम पावर्स ऐड तो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स ही आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये माइनस है तो इसको खत्म कर देते हैं। 4 की पावर 1 क्या होती है 4 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 4 की पावर 1 क्या होती है 4। ये नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये ऊपर है इसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर भी x है वहाँ पर भी x है, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, लेट कर लेना होगा, लेट 4x इज इक्वल टू y। अब हमारे पास जब 4x ही दिया हुआ है तो हमें जस्ट यही 4x को ही लेट करना होगा। ठीक है, अब इक्वेशन के अंदर पुट कर ले। पिछली वाली इसके अंदर क्या था कि स्क्वायर भी था, इसलिए हम लोगों को स्क्वायर लेना होता था पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जब हमारे पास दोनों पावर्स हैं ये x की, तो हमें मजीद कुछ सॉल्व करने की या स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसको पुट करते हैं 4x की जगह पे क्या आ जाएगा y प्लस 4 ओवर y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये y डिवीजन में आ रहा है, हमें क्या करना है, इसको ऊपर लेकर जाना है और नीचे से खत्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ से सिंपल सी चीज़ ये है कि एलसीएम ले लें, जिसके नीचे y नहीं है उसके साथ क्या हो जाएगा y मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 के साथ जब y और y मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये 4 के नीचे y था तो ये y रह गया माइनस 10 y इज इक्वल टू 0। सबके नीचे क्या आ गया y आ गया। ठीक है, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4y स्क्वायर माइनस 10y अरेंज करके लिख लेते हैं माइनस 4 इज इक्वल टू, ये y इधर डिवाइड हो रहा है क्योंकि दूसरी जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है। एक ही स्टेप पे मैंने 2 काम कर लिए हैं, यहाँ से y स्क्वायर बना लिया है, ये y डिवाइड हो रहा था इक्वल की दूसरी जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो रहा था सॉरी मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया 0 हो गया। अब हमें जितने स्टेप्स बच्चों आप कम से कम करेंगे उतना ही आपके लिए क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्योंकि पहले ही क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो हमें इतने ज़्यादा स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, अब फैक्टर्स बनाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, हमने फैक्टर्स बनानी है। 4 4 क्या होता है 16 होता है। ऐसे कौन से नंबर है जिनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 10 भी आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 16 भी आ जाए। तो 4 4 तो 16 होता है, 2 5 10, 2 8 16, 2 और 8 का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 4y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं उनके सब में क्या हुआ है, यही चीज़ हुई है कि दोनों के साथ माइनस का साइन आया है।
4y कॉमन आ रहा है, 4y कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास एक y रह जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन लिया था तो पीछे हमारे पास रह जाएगा 2। यहाँ से हम -2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास माइनस पैर आने से ये प्लस का हो जाएगा, y रह जाएगा, ये माइनस था, ये माइनस अंदर क्या हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जी मुझे मिस्टेक मिल गई, यहाँ से प्लस का था तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, यहाँ पे भी माइनस, ये भी माइनस, जिसकी वजह से यहाँ पर आगे मुझे समझ आ गई थी कि ये -2 आना चाहिए था, ब्रैकेट्स क्योंकि सेम होनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सेम आ गई है, 4y - 2 एक ब्रैकेट में और y - 2 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। 4y - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2, ये प्लस का था इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, y इज इक्वल टू 2/4। अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दोनों की कटिंग होगी। दूसरी वैल्यू हमने क्या लेनी है, y - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था तो इक्वल की दूसरी जगह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। हमने लेट क्या किया था, लेट y की पावर 4 इज इक्वल टू y, 4 की पावर x इज इक्वल टू y, ये लेट किया है। तो हमने अब क्या करना है कि y को वापस पुट कर देना है। ठीक है, अब बच्चों जब ये हमने पुट कर लिया, ये पावर में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास है 1/2, यहाँ से आ जाएगा 4 की पावर x और y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 दी हुई है तो 4 की पावर x आ जाएगा। 1 बाय 1 करके अब हम इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि x का आंसर हमारे पास क्या आता है। अच्छा बच्चों पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब 4x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1 है। मैंने रीअरेंज करके लिख दिया है। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसको पहले लिख दें और करके, तो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर पावर 1 होती है। अब यहाँ से देखें कि क्या मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 किसके इक्वल होती है, 4 के इक्वल होती है। ये x साथ वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ये नेगेटिव, ये प्लस का है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -1 आ गया। समझ आइए, 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होती है। वही चीज मैंने ये लिखी है, x था साथ था तो वो मैंने x लिख दी है। ये 2 की पावर 1 होती है ये वाली टर्म की। ठीक है, तो अब वो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव था, प्लस का था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब बेसिस सेम हो बच्चों तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी पावर्स को एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं। जब हमने इक्वल लिया तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और x के साथ इक्वल के दूसरे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह x की वैल्यू का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, -1/2। अब यहाँ से जो हमारे पास है 4 की पावर x है, सेम इसको भी आप ऐसे करके लिख दे, 4x इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 किसके इक्वल होती है, 4 के, x साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 की पावर 1 होती है तो किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल ही आता है। बेसिस सेम, तो हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, 2x पूरे का पूरा ही है, x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक x की वैल्यू 1/2 आई है और एक x की वैल्यू -1/2 आई है। तो सॉल्यूशन सेट में आप लिखते हैं 1/2 -1/2, ये हमारा आंसर आ गया है। अब पार्ट 6 हमारे पास दिया हुआ है 3x + 3 की पावर, मतलब 3 की पावर में है 3 - x - 12 इज इक्वल टू 0। सेम वैसे ही क्वेश्चन है बच्चों जैसे अभी हमने 5th वाले को किया है। एक दफ़ा हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3x 3 की पावर 3 - x - 12 इज इक्वल टू 0। पावर्स को सेपरेट करके लिख लेते हैं, 3x तो अकेला ही है, इसको तो वैसे ही लिख दिया। यहाँ से 3 की पावर 3 आ जाएगी और एक दफ़ा 3 की पावर में -x आ जाएगा। बेसिस सेम हो, उनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं तो 3 - x ऊपर वैसे ही आ जाएगा, -12 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का हो रहा है, इसको हमने पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा कि हमें इसे नीचे लेके जाना होगा। अब यहाँ से ये 3 की पावर x तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 ज़ा
3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा, ये देखिए ये इस तरह होता है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ से मेरे पास 27 आ जाएगा। 3 ओवर, बल्कि ये तो नीचे चला जाएगा, सॉरी, ये वाली पूरी टर्म में क्या करना है, नीचे चले जाना है, तो ये पॉजिटिव की हो जाएगी। -12 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहीं से बस मजीद कुछ नहीं करना, जैसे ही आपके पास इस तरह की टर्म बन जाए आप लोगों ने लेट कर लेना है, लेट 3 की पावर x इज इक्वल टू y। अब हम इस इक्वेशन के अंदर y पुट कर लेते हैं, यहाँ पे भी y प्लस 27 ओवर y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सेम वही चीज़ है, एलसीएम लिया तो इसके साथ भी y मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, y स्क्वायर करके लिख सकते हो, y इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, 27 माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, y स्क्वायर हो जाता है, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरे से आके मल्टीप्लाई होगा, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही हो जाता है। y स्क्वायर माइनस, रीअरेंज करके लिख लेते हैं, 12y माइनस प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। 27 1 ज़ा 27, 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 ज़ा 27, और 9 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास तब भी 27 आ जाता है, नहीं बल्कि हमारे पास आता है 12। 9 प्लस 3 किया तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसलिए हमारे जो पेयर्स बनने हैं, वाई स्क्वायर माइनस 12 12y की जगह हमें क्या लिख देना है, 9y माइनस 3y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 9 है, 9 3 ज़ा क्या होता है, 27 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इन दोनों वैल्यूज को प्लस किया तो 12 आ जाएगा। साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का था, इसलिए हमने दोनों के साथ माइनस का साइन लगाया है, तो ही वो एक प्लस हुए। ठीक है, और ग्रेटर वैल्यू का साइन ऐसे ही आना था। y कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 9, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, y माइनस, एक तो माइनस साइन कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। 27 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 9 आ जाता है, इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा y को y माइनस 3 को इक्वल टू 0 पे पुट कर लेते हैं, और एक दफ़ा y माइनस 9 को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। जब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई है, 3, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई है, 9। अब हम लोगों ने लेट क्या किया हुआ था, लेट किया हुआ था y को किसके इक्वल, 3x के, पुट y इज इक्वल टू 3 की पावर x, यहाँ पे भी पुट करेंगे और इक्वेशन के दूसरी तरफ भी हम पुट करेंगे, इस तरफ भी, दोनों साइड पे ही हमें पुट करना था, y इज इक्वल टू 3 की पावर x। y की जगह पे क्या किया हमने, 3x को पुट कर दिया दोनों तरफ। अब x की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें बेसिस सेम लानी होगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो सिंपल हमारे पास है 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 1 होती है, तो क्या होती है कि तब भी आंसर 3 ही आता है। बेसिस सेम होगी तो हम x को इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ से देखें, बेस सेम करने के लिए हम लिख सकते हैं क्या ये चीज़ कि 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। ऐसे ही है ना, जब 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ से बेस सेम होगी तो हम x को इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है, सिंपल सा, बहुत इजी सा, 1 और 2 सॉल्यूशन सेट आ गया। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का लास्ट पार्ट है बच्चों, 5 की पावर 1 प्लस 3x प्लस 5 की पावर 2 माइनस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है कि आपने क्वेश्चन को ही लिखना होता है। तो हम क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लेते हैं, फिर उनकी पावर्स को हमें क्या करना है, ब्रेक कर देना है। माइनस 126 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 की पावर सेपरेट कर दो, ठीक है, दोनों के ऊपर, यहाँ से 1 भी लैदा हो गया, 3x भी लैदा हो गया, प्लस 5 के ऊपर 2 भी लैदा हो गया, और 5 के ऊपर
-3x भी अलहदा हो गया है। -126 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो 5 की पावर 1 किसके इक्वल होती है? 5 के। 5 की पावर 3x, 5 की पावर 2 किसके इक्वल होती है? 25 के। 5 5 25। ये माइनस का था, इसको प्लस करने के लिए क्या किया हमने? नीचे ले आए। 5 की पावर 3x आ गई। -126 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, लेट कर लेना है y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू 5 की पावर 3x, सॉरी 5 की पावर 3x बड़ा करके लिखा गया है। अब जहाँ जहाँ 5 की पावर 3x है वहाँ पे हम क्या कर देंगे? y पुट कर देंगे। यहाँ पे भी पुट कर दिया, यहाँ पे भी पुट कर देते हैं। -126 इज इक्वल टू 0। वही चीज़ आप एलसीएम ले लें। अब मैं डायरेक्ट लूँगी एलसीएम, ठीक है। देखिए इसके नीचे y नहीं है, इसके नीचे है, तो इसके साथ एक y ने मल्टीप्लाई होना है। तो जब y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 5y² प्लस यहाँ पर 25 लिख लेते हैं वैसे ही, इसके साथ नहीं है तो इसके साथ भी कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। एक स्टेप ज़्यादा पे अब भी हो जाएगा रीअरेंज करने के लिए। 5y² -126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये y का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था, एलसीएम में रह रहा था, यहाँ से जब इक्वल की दूसरी तरफ चला गया तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है? अब यहाँ से हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 25 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ रहा है 125। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 125 आए और प्लस माइनस करें तो 126 भी आए। तो बच्चों ये 5 के टेबल में तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? 125 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 125 आ जाता है, और 1 को जब इसके अंदर प्लस करेंगे तो 126 आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 25 1 25 और 25 प्लस 1 किया तो 26 भी आ गया, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का भी आ गया। दोनों वैल्यूज माइनस माइनस प्लस होती है ना, तो 125 को 1 के अंदर प्लस किया तो 126 हो गया। यहाँ से 5y कॉमन आ रहा है तो y रह जाएगा, और 125 को अगर आप 5 पे डिवाइड करें, यहाँ से दे रहा है 25 का, तो यहाँ से हमारे पास 25 कॉमन रह जाएगा। इसी तरह यहाँ से -1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये साइन प्लस का, ये माइनस का इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने पेयर्स बिल्कुल ठीक लिए हैं। 5y माइनस 1 y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे, एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 करके हमें क्या करना है? इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। यहाँ से देखें 5y इज इक्वल टू, ये माइनस का इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? प्लस का। y इज इक्वल टू 1/5। 5 कैसे आ गया? ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह y की वैल्यू यहाँ से सिंपली ये माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 25। अब हम लोगों ने लेट क्या किया था? जो लेट किया था उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 5 की पावर 3x, ठीक है। इस तरफ भी पुट कर लेते हैं और इस तरफ भी पुट कर लेते हैं जी। अब हम लोगों ने बेस सेम करके उनकी पावर्स को एक दूसरे के इक्वल कंपेयर करना होता है, तो क्या करेंगे? 5 की पावर 3x इज इक्वल टू, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है। यहाँ पे 1 पॉजिटिव है, जब ये इक्वल से ऊपर जाएगा, डिवीजन से ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर -1 आ जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं? पावर्स को एक दूसरे के इक्वल लेके आ सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई और इक्वल की दूसरी जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इसी तरह यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे तो एक तरफ 25 दिया हुआ है, तो हम 25 को लिख सकते हैं 3 की पावर
5 की पावर 3x, 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 किसके इक्वल होती है? 25 के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम दोनों की पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ये x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2/3 आंसर आ जाएगा। इस टाइम हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा बच्चों? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1/3, 2/3। इस चीज से अब उन्होंने परेशान होना, कौन सी वैल्यू पहले आनी है बच्चों? x की ही दोनों वैल्यूज हैं, तो जो सी मर्जी पहले आ जाए। उम्मीद करती हूँ ये दो स्टेप्स जो टाइप्स थी इक्वेशन की वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इनके तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं मैंने। बहुत इजी था बच्चों, बस लेट करना आप लोगों को आना चाहिए। आगे क्वेश्चन वैसे ही है जैसे उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी तक सॉल्व करना सीखा है फैक्टराइजेशन के थ्रू।